नमस्कार, मैं हूं महेंद्र ठाकुर और मैं हिमाचल प्रदेश ज़िला शिमला का रहने वाला हूं। आज ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो मैं यहां अपने खेतों में अभी आया हूं और यहां से मैंने पशुओं के लिए पत्तियां ले जानी है गाय के लिए। ये हमारी रोज़ की दिनचर्या है। हम रोज़ सुबह पत्तियों के लिए आते हैं और सुबह सुबह यहाँ ठंड भी बहुत तेज़ है शिमला में। ये हमारे यहाँ पे खेत है और ये है हमारे हैं यहाँ पे लगाए हैं सेब के पौधे और इस नीचे खेत में लगा है लहसुन। अभी ये तैयार हो रहा है और अभी सेब के भी इसमें पौधे हमने लगाए हुए हैं, पेड़ लगाए हुए हैं जो अभी सिर्फ 2 साल के ये पेड़ है और अभी सिर्फ इन्होंने सैंपल दिए हैं। और ये हमारे यहाँ खेत है और इन खेतों में हमने अभी बिजाई की है जौ जो कि पशुओं के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका आटा भी बनता है जो कि बहुत ही गुणकारी होता है और इसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी खा सकते हैं, लेकिन इसे गेहूं के आटे के साथ या मक्की के आटे के साथ मिलाकर खाना पड़ता है। और ये हमारे ऊपर तक सीढ़ी नुमा खेत बने हुए हैं। ये मेरे गांव का पूरा ही सामने दिखता हुआ व्यू है। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये गांव है और ये पूरा का पूरा पहाड़ों में बसा हुआ है। पहाड़ दूर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़िंदगी जीवन यापन करना अति मुश्किल है। जैसे कि आजकल ठंड का मौसम बढ़ चुका है। सुबह शाम यहाँ पे बहुत ठंड होती है। रात को जो ओस पड़ती है उसके चलते सुबह जब रात को जब तापमान गिर जाता है तो वो सुबह ओस जमकर कोहरे के रूप में दिखती है। अभी तो आजकल तो उतना नहीं अभी तक कोहरा जमा हुआ है, लेकिन अगर 1-2 बारिश हो जाती है तो कोहरा जमना शुरू हो जाएगा और कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। और अब हम जाएंगे पत्तियों के लिए, और पत्तियां जो पशु के लिए हमने काटनी है वो हम काटेंगे। ये है दाड़ू के पेड़ हमारे खेतों में, अनारदाना जिसको कि अनारदाना कहते हैं। और ये हमने जो घास काटा होता है वो पेड़ों में लटका कर रख दिया जाता है। और अभी हम पत्तियां काटेंगे और ये इन पेड़ों से हम पत्तियां काटेंगे। इन पेड़ों को वैसे पहाड़ी भाषा में कहते हैं करेल, और इनकी हम पत्तियां करेंगे। 2 तरह की पत्तियां हम करते हैं। एक इस पेड़ से जो पत्तियां होगी जो करेल कहते हैं ये पत्तियां, और एक दूसरा पेड़ होता है जिसे हम बेउल कहते हैं, जो ये वाला पेड़ दिख रहा है। इसमें पत्तियां हमने काट दी हैं कुछ दिनों पहले। और ये सामने आपको हमारे गांव का नज़ारा दिख रहा है और बहुत ही खूबसूरत गांव है वो जो सामने वाला गांव है। यहाँ पे वैसे यहाँ भी इसका उपनाम गानुई है। यहाँ पे माता भीमा काली का बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। ये हमारे यहाँ धूप बहुत देरी से आती है। और अब हम पत्तियाँ काटेंगे। ये हम पत्तियों को सीधे आपको इस तरह से हम दिखाएंगे। उसके बाद जब हम ये पत्तियां घर ले जाएंगे तो उसके बाद भी इसको काट दिया जाएगा। छोटी छोटी पत्तियां
रूप में, क्योंकि इस तरह से पशु को खाने में दिक्कत होती है, कई बार उनके गले में भी फंस जाते हैं। अभी ये पत्तियाँ काफ़ी तो नहीं है, थोड़ी सी और हम काटेंगे, क्योंकि हमारे 2 गायें हैं और 2 गायों के लिए थोड़ी सी ज़्यादा पत्तियाँ चाहिए। दोनों ही दुधारू गायें हैं और उनको थोड़ा सा ज़्यादा खाने के लिए चाहिए होता है। अब ऊपर के लिए दराट नहीं पहुंच सकता, तो शायद ऊपर पेड़ में यहाँ पे ही खड़े होना पड़ेगा, यहाँ पे चढ़ के खड़े होना पड़ेगा, फिर ये पत्तियाँ काटी जा सकती है। ऐसे नीचे से तो ये पत्तियाँ नहीं काटी जा सकती है। अब हम इस पेड़ पे यहाँ पे जाके खड़े होएंगे, फिर ये पत्तियाँ काटेंगे। हमने काट ली हैं और अब मुझे लगता है शायद इतनी पत्तियाँ काफ़ी होगी 2 गायों के लिए, क्योंकि हमने दूसरी भी पत्तियाँ काटनी है जो बेउल की है, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगी। वो हम इकट्ठे जब दोनों पत्तियाँ काट के लाएंगे तो इकट्ठे उनको काट के हम छोटे छोटे उनके पत्तियाँ अलग करके छोटे छोटे टुकड़े करके गाय को दे देंगे। और हाँ दोस्तों, ये था आज का मेरा पहला व्लॉग। मैं इसी तरह आपके लिए पहाड़ी जीवन शैली कैसे जी जाती है और यहाँ का जीवन कैसा है और यहाँ की जो संस्कृति है, परंपराएं हैं, किस तरह की है, इसके बारे में रोज़ एक व्लॉग लेकर आता रहूँगा। अगर आपको जानना है कि पहाड़ी जीवन शैली, पहाड़ी दिनचर्या कैसी है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए पहाड़ी जीवन शैली से, यहाँ की परंपराओं से, यहाँ की संस्कृति से आपको अवगत कराते रहेंगे।